महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मंदिरों में हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रायः वहाँ से प्रसाद मिलता है। अब जो प्रसाद मंदिरों से मिलता है, अगर वो प्रसाद नहीं है तो हम उसको लेना और छूना भी पसंद नहीं करते। खाने की बात तो अलग है, पर चूंकि वो मंदिर से प्रसाद के तो फिर हम उसको ले तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा जागृत नहीं होती। हम घर ला के रख देते हैं, फिर नौकर चाकर या कोई रिक्शे से आया, रिक्शे वाले को दे दिया, या एक भगवान के डर से उसमें से कोई एक दाना ऐसा लेते हैं जैसे कि कोई जहर ले रहे हों। तो महाराज जी, ये तो एक अपराध होता है। तो इस संबंध में क्या करना चाहिए? देखिए, जिस मंदिर में हम श्रद्धा पूर्वक जाते हैं प्रणाम करने, तो वहाँ के प्रसाद के प्रति आप ऐसा भाव क्यों रखते हैं? जहाँ आप दर्शन करने प्रणाम करने जाते हैं और वहाँ से आपको प्रसाद मिला हुआ है। देखिए, प्रसाद चरणामृत, भगवान का प्रसादी तुलसी दल, ये जिन देवता का आप दर्शन करने गए हैं उन्हीं का स्वरूप है। आप कण भर लें, आप 2 कण लें, वो आपकी अलग बात है। लेकिन जिस मंदिर में आप दर्शन करने गए हैं और आपको वहाँ से कुछ प्रसाद मिला है, तो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं जी। अब आपको ये लग रहा है कि तिल के लड्डू मिले हैं और ये किसी ने शनि पर चढ़ाए हैं, आप कह रहे हैं तेल में चिपचिप हो रहे हैं, तो हाँ, ग्रहों को चढ़ी हुई सामग्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक। अब वहाँ पर किसी ने अपनी 7.5 उतरवाने के लिए कोई भोज भंडारा किया है, तो हाँ, उस प्रसाद को न लें, केवल प्रणाम कर लें। अब मंदिर में किस रीति से भोग लगता है? जहाँ नारायण को, ठाकुर जी को तुलसी छोड़कर वस्तु भोग लगी है, वो चिन्मय है। उसको हाथ बढ़ा करके लीजिए, हाँ, उसमें से आप थोड़ा ग्रहण करके बाकी सबको बांट दिया, वो कोई बात नहीं, पर प्रसाद की अवहेलना न हो। हाँ, आपको ज़्यादा मिल रहा है प्रसाद, तो आप कह दीजिए पंडित जी नहीं, थोड़ा सा चाहिए। और यदि आपको ये लग रहा है कि वहाँ तो नवग्रह को ये सामान चढ़ाया जाता है, शनि देवता को चढ़ाया जाता है, पंडित जी उसी को प्रसाद की तरह वितरण कर रहे हैं, तो फिर आप ले करके किसी को दे सकते हैं या कहीं रख सकते हैं। अब आप राधा रमण जी जाते हैं दर्शन करने और वहाँ राधा रमण जी का प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद तो साक्षात राधा रमण जी ही हैं। हम लोग तो उस कुलिया को जिसमें प्रसाद मिलता है उसको भी संभाल के सम्मान से रखते हैं। आप बिहारी जी जाते हैं, वहाँ से आपको प्रसाद मिलता है, जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद मिलता है, तो वो महाप्रसाद तो जगन्नाथ भगवान का ही स्वरूप है। अब आप किस मंदिर जाते हैं, वहाँ कैसे भोग लगता है, इन सब बातों को देखना होगा। जहाँ तुलसी छोड़ करके भगवान को वस्तु अर्पित की जा रही है, वो महाप्रसाद की संज्ञा में ही आता है। अब जहाँ पर ऐसे ही कोई यजमान आए और रख गए 5 किलो संतरे कि जी पंडित जी बांटते रहिएगा आप, अब वो भोग ही नहीं लगा भगवान को। अब आजकल ऐसी कुछ जगह हम देखते हैं कि केवल सामग्री बना ली और भगवान को भोग ही नहीं लगाई और बांटनी शुरू कर दी। डब्बे पैक होकर के आए बाजार से, भोग लगे नहीं, बंद के बंद डब्बे बांटने शुरू कर दिए कि वो प्रसाद है। तो वो प्रसाद नहीं है, वो तो अनिवेदित ही है, तो उसको प्रसाद रूप में नहीं ले सकते। यदि वो अमनिया है, अनिवेदित है, तो उसको भोग लगा करके तब ग्रहण करेंगे। तो इसको देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है, उसके अनुसार निर्णय करना चाहिए इस पर।